Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is Twelfth Night by William Shakespeare. ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले के साथ साथ ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्ले भी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दो ट्विंस हैं, जी हाँ, इसमें दो ट्विंस हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और उनसे इस प्ले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो हम देखेंगे प्ले में। चलिए इसके की फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले इसे लिखा गया था 1600 से 1602 के बीच में और 1623 में इसे पब्लिश करवा दिया गया था। इसका जो सबटाइटल है वो है व्हाट यू विल और ये एक कॉमिक प्ले है जिसकी सेटिंग रखी गई है इलीरिया में। अब हम आते हैं हमारे कैरेक्टर्स पर। तो कैरेक्टर में सबसे पहले ड्यूक ऑर्सिनो जो कि इलीरिया का ही ड्यूक है, वो प्यार करता है इलीरिया में रहने वाली एक काउंटेस से जिसका नाम है ओलिविया। सेबेस्टियन और वायला ये दोनों ट्विंस हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। फिर हैं सर टोबी बेल्श जो कि ओलिविया के अंकल हैं और ये बहुत बड़े पियक्कड़ हैं। फिर हैं सर एंड्रयू एग्यूचीक जो सर टोबी बेल्श के फ्रेंड हैं और साथ साथ ये ओलिविया को भी प्यार करते हैं। नेक्स्ट है मोलवोलियो जो कि स्टीवर्ड है ओलिविया का और बाद में ये लोग मिल के यानी सर टोबी बेल्श और एंड्रयू एग्यूचीक और भी कैरेक्टर्स मिल के इसे बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर आते हैं मारिया ओलिविया की मेड है और यहाँ पर इस स्टोरी में दो कैप्टन दिखाए गए हैं जो दो अलग अलग शिप के कैप्टन हैं। आई होप आपको कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। तो फर्स्ट सीन में जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है ड्यूक ऑर्सिनो से, जो कि बहुत ज़्यादा सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि वो इलीरिया में ही रहने वाली एक काउंटेस ओलिविया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ओलिविया उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि हाल ही में ओलिविया के भाई की डेथ हुई है और ओलिविया ने ये कसम खाई है कि वो 7 सालों तक किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाएगी। तो ये प्यार चल रहा है ऑर्सिनो का ओलिविया के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, वो जो नेक्स्ट सीन है वो है समुद्र का। समुद्र में एक शिप है जिसमें दो ट्विंस मतलब सेबेस्टियन और वायला, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ये दोनों आ रहे हैं, समुद्र में कहीं जा रहे हैं। अचानक से समुद्र में जो वो शिप है वो पूरी तरीके से डूब जाता है और जिसमें जो ये कैप्टन है वो वायला को तो बचा लेता है, यानी इसको तो बचा लेता है, लेकिन सेबेस्टियन नहीं बचता है। तो वायला जब ये देखती है कि उसका भाई आसपास नहीं है तो वो ये समझती है कि उसका भाई शिप में ही डूबकर मर गया है। अब बेचारी वायला को अपने भाई की मौत का बहुत ज़्यादा गम होता है और साथ ही साथ उसे ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने भाई के बिना कैसे रहेगी, उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो जो जो शिप का कैप्टन होता है वो वायला को ऑर्सिनो के यानी ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ पर एक एज अ पेज बॉय काम दिला देता है। लेकिन जो वायला है वो ऑर्सिनो के यहाँ अपनी रियल आइडेंटिटी में काम नहीं करती, मतलब एक लड़की बनकर काम नहीं करती। वो अपना जो गेटअप बनाती है वो एक लड़के का और उस लड़के का नाम होता है सिज़ेरियो। तो इतना समझ में आ गया आपको कि वायला ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। अभी वो लड़की से लड़का बनी हुई है सिज़ेरियो। अब जब तक वो सिज़ेरियो बनी रहती है तब तक हम उसको वायला नहीं सिज़ेरियो ही बोलेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब सिज़ेरियो ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ बहुत ही दिल से काम करता है और धीरे धीरे क्या होता है कि वो ऑर्सिनो का फेवरेट बन जाता है। और साथ ही साथ सिज़ेरियो जो कि मैं बता दूं वायला ही है, इसको ऑर्सिनो से प्यार भी हो जाता है। लेकिन ऑर्सिनो को तो पता नहीं है कि ये लड़की है, वो तो उसे अपना पेज बॉय अपना एक सर्वेंट ही मानता है कि वो एक लड़का है जिसका नाम सिज़ेरियो है, ठीक है। अब ऑर्सिनो सोचता है क्यों ना मैं इस बार सिज़ेरियो को ओलिविया के पास अपने प्यार का प्रस्ताव लेकर भेजूं और ताकि वो ओलिविया को मेरे लिए मनाए। तो वो सिज़ेरियो को भेजता है कहाँ? ओलिविया के पास, ताकि सिज़ेरियो ऑर्सिनो के प्यार के बारे में ओलिविया को बता दे। इधर जैसे ही सिज़ेरियो ओलिविया के पास पहुंचता है तो ओलिविया सिज़ेरियो को देख के ही उसके प्यार में पागल हो जाती है। मतलब यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बन जाता है जिसमें जो हमारे ड्यूक ऑर्सिनो हैं
जो प्ले की स्टार्टिंग से ही प्यार कर रहे हैं, किससे? ओलिविया से। लेकिन ओलिविया इनसे प्यार नहीं करती। अब ओलिविया ने देखा किसको? सिज़ेरियो को, और वो प्यार में पड़ गई सिज़ेरियो के, और सिज़ेरियो प्यार करते हैं किसको? ओर्सिनो को। तो इस तरीके से ये एक लव ट्रायंगल चल रहा है। अब ओलिविया के जो ये अंकल हैं सर टोबी बेल्च, मैंने आपको बताया ना ये एक नंबर के पियक्कड़ हैं, और इनके जो सर एंड्रयू एडगिचिक, इनके जो फ्रेंड हैं, वो भी ओलिविया से प्यार करते हैं। लेकिन ये लोग सर एंड्रयू एडगिचिक, टोबी बेल्च और ओलिविया की मेड मारिया, ये लोग मालवोलियो को नहीं पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि मालवोलियो कभी-कभी इन लोगों को बहुत फटकारता है कि तुम मेरे मैडम के पैसों से जो मज़े कर रहे हो, यानी सर टोबी बेल्च और एंड्रयू एडगिचिक ये लोग खूब शराब-वराब पीते हैं, तो इस वजह से मालवोलियो कभी-कभी इनको फटकारता रहता है। इसलिए ये लोग मालवोलियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ये साथ-साथ मालवोलियो से बदला लेने की भी सोचते हैं। अब मालवोलियो से बदला लेने के लिए मारिया, जो कि ओलिविया की मेड है, ये ओलिविया की हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखती है मालवोलियो को, और उस लेटर में कुछ अजीब-अजीब चीज़ें लिखी होती हैं, और ये भी लिखा होता है कि ओलिविया प्यार करती है मालवोलियो से। अब मालवोलियो तो ये देख के बड़ा खुश होता है कि हमारी मैडम तो हमें प्यार करती हैं, ठीक है? और उसमें मैंने बताया ना कुछ अजीब चीज़ें लिखी होती हैं, तो मालवोलियो उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करने लगता है जैसा कि उस लेटर में लिखा था। जैसे कि वो येलो स्टॉकिंग्स पहनता है, और घर में बाकी जितने नौकर होते हैं उनके साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही रूड व्यवहार करता है, लेकिन ओलिविया के सामने मुस्कुराता रहता है। ये सब जो हरकतें होती हैं ना, ये सब लेटर में लिखी होती हैं, जो मालवोलियो उसी के अकॉर्डिंग करता है। अब ये सब देखकर मालवोलियो को ओलिविया सोचती है, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ी अजीब हरकतें करता है। तो बाकी सब लोग मिलकर ये प्रूव कर देते हैं कि जो मालवोलियो है वो पागल हो गया है, और ओलिविया भी मान ही लेती है क्योंकि उसकी हरकतें अजीब थी। अब ये सारे लोग मिलकर मालवोलियो को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वायला का जो भाई है सेबेस्टियन, वो तो ज़िंदा है। अब वो ज़िंदा है, दरअसल सेबेस्टियन को भी एक कैप्टन ने, दूसरे शिप के कैप्टन जिसका नाम एंटोनियो था, उसने बचाया था। और ये जो एंटोनियो है, इसका ड्यूक ओर्सिनो से दुश्मनी है, ठीक है? इधर जब सर एंड्रयू एडगिचिक को ऐसा लगने लगता है कि ओलिविया अब उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वो तो किससे प्यार करती है? सिज़ेरियो से। मतलब उसे ऐसा एहसास होने लगता है, तो वो सोचता है कि चलो हटाओ, क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ। लेकिन सर टोबी बेल्च उसे उकसाता है, और उससे क्या कहता है कि जाके सिज़ेरियो के साथ ड्वेल करो। ड्वेल मतलब मैंने बताया था ना, आजा दो दो हाथ, वही ड्वेल। अब ये बेवकूफ़ जो सर एंड्रयू एडगिचिक है, ये सिज़ेरियो से लड़ने को तैयार हो जाता है। अब सिज़ेरियो जो कि वायला है ना? ये तो क्लियर है ना, वो वायला है। अब उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सर एंड्रयू एडगिचिक मुझसे लड़ क्यों रहा है। तभी वहाँ पे एंटोनियो आ जाता है। और मैंने बताया इस एंटोनियो का इलीरिया शहर में आना मना था, क्योंकि ये ड्यूक ओर्सिनो का इनसे लड़ाई थी। लेकिन वहाँ पे एंटोनियो आ जाता है, और सर एंड्रयू एडगिचिक जो कि सिज़ेरियो से लड़ रहे होते हैं, तो ये जब एंटोनियो आता है, ये सिज़ेरियो को सेबेस्टियन समझता है, क्योंकि एंटोनियो ने ही सेबेस्टियन को बचाया था। तो वो एंटोनियो सिज़ेरियो को सेबेस्टियन समझता है और उसे बचाने लगता है। तभी वहाँ ड्यूक की पुलिस आ जाती है, और वो एंटोनियो को गिरफ्तार कर लेती है, और साथ ही साथ एंटोनियो के साथ-साथ वो सिज़ेरियो को भी ले जाती है, क्योंकि सिज़ेरियो जो था वो तो ड्यूक ओर्सिनो का एक तरीके का साथी था ना, उसके वहाँ काम कर रहा था, तो वो भी एंटोनियो के साथ चला जाता है। कहाँ? ड्यूक ओर्सिनो के पास। इतना समझ में आया? अब जब यहाँ पर सिज़ेरियो नहीं है और एंटोनियो भी ड्यूक के पास चला गया है, पीछे से यहाँ पे एंट्री होती है सेबेस्टियन की। अब सेबेस्टियन को जैसे ही ये टोबी और ये एंड्रयू एडगिचिक देखते हैं, ये फिर इसको सिज़ेरियो समझते हैं और इसके साथ फिर से लड़ने लगते हैं। अब भाई जब ये वायला से लड़ रहे थे, यानी सिज़ेरियो से लड़ रहे थे, तब तो उन्हें कुछ वो उसे जवाब नहीं दे रही थी, वो तो लड़की थी। अभी जब ये सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ के इसके साथ लड़ने लगते हैं, तो सेबेस्टियन भी इनकी पिटाई कर देता है, मतलब इन पे वार करने लगता है।
इसी बीच ओलिविया सेबेस्टियन के पास, मतलब यहाँ पर ओलिविया की एंट्री होती है और वो सेबेस्टियन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो अब सेबेस्टियन को समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की क्या बोल रही है, लेकिन वो ये देखता है कि ये तो बड़ी अमीर है, पैसे वाली है, अच्छी खासी खूबसूरत भी है, तो वो कुछ नहीं बोलता है, मतलब उसके नाम में भी हाँ हो जाती है और वो शादी करने को तैयार हो जाता है। कौन? सेबेस्टियन। ठीक है, तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहीं मंदिर वगैरह में जाके शादी कर लेते हैं। इधर एंटोनियो और सेज़ारियो, इन दोनों को लाया जाता है ड्यूक के सामने। अब एंटोनियो अपनी सफाई में कहता है कि मैंने सेबेस्टियन की, यानी ये सेज़ारियो को सेबेस्टियन समझ रहा है ना, मैंने सेबेस्टियन की जान बचाई है। तो ड्यूक उसे पागल समझता है। वो कहता है पहली बात तो ये सेबेस्टियन नहीं है, ये है सेज़ारियो, और ये रह रहा है इतने दिन से मेरे साथ, तो इसकी जान तुमने कैसे बचाई है? अब यहीं पे एंट्री होती है ओलिविया की। ओलिविया के साथ अभी सेबेस्टियन नहीं है, जिससे उसने शादी की अभी वो नहीं है, ओलिविया अकेली है। जैसे ही ये यहाँ पर आती है तो ये भी सेज़ारियो को सेबेस्टियन समझने लगती है और उससे अपने हस्बैंड जैसा बिहेव करने लगती है और बोलती है ये मेरा हस्बैंड है। अब सेज़ारियो बोलता है अरे ये क्या, मैंने इससे शादी वादी मैंने किसी से शादी वादी नहीं की है, और वो कर भी कैसे सकता था, वो तो लड़की थी। लेकिन जिसने शादी करवाई होती है, मतलब जो प्रीस्ट होता है, जो पुजारी होता है, वो कंफर्म कर देता है कि ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी हुई। हालांकि सेबेस्टियन ये है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर ओलिविया और एंटोनियो दोनों इसको सेबेस्टियन यानी सेज़ारियो को सेबेस्टियन समझ रहे हैं ना, तो वो बोलते हैं कि इसकी जो शादी है वो हो गई है। अब इस बात से ड्यूक को बड़ा गुस्सा आता है, ऑर्सिनो को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने तो इसे भेजा था अपने लिए, अपने प्यार की बात करने के लिए ओलिविया से, इसने तो खुद ही ओलिविया से शादी कर ली। और ड्यूक ऑर्सिनो को लगता है कि सेज़ारियो ने उसे धोखा दिया है। इसी बीच जो सर टोबी बेल्च और सर एंड्रयू अगुचीक हैं, इनकी एंट्री होती है। ये रोते पीटते चिल्लाते आते हैं कि सेबेस्टियन ने उन्हें मारा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जैसा कि आपने हंगामा मूवी देखी होगी ना, उस मूवी में जो कन्फ्यूजन है, बस प्लॉट वो नहीं है, स्टोरी वो नहीं है, बट कन्फ्यूजन वैसे ही है। ठीक है, तो ये दोनों भी वहाँ पर एंटर करते हैं। अब पीछे से यहाँ पर सेबेस्टियन भी आ जाता है, असली वाला सेबेस्टियन। अब तक सेज़ारियो था जिसको सब सेबेस्टियन समझ रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर असली वाला सेबेस्टियन आ जाता है। अब सेज़ारियो और सेबेस्टियन इन दोनों को देख के सब बिल्कुल हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। और वायला भी बहुत खुश होती है कि उसका भाई जिंदा है। वायला सबको अपनी हकीकत बता देती है, यानी कि फिर वो लड़की के भेष में आ जाती है और पूरी स्टोरी बता देती है कि क्या क्या हुआ था, काम की वजह से उसने कैसे अपना भेष बदला और कैसे उसने सेज़ारियो का रूप लिया। अब ऑर्सिनो यानी ड्यूक ऑर्सिनो, अब भाई सेबेस्टियन और ओलिविया की तो शादी हो ही चुकी है ना, तो अब ऑर्सिनो को ओलिविया से तो कोई मतलब नहीं रहा। ऑर्सिनो जैसे ही वायला को देखता है तो वो भी बहुत खूबसूरत होती है, तो वो उससे कहता है अगर तुम अब एक और बार मेरे सामने लड़की बनकर आई ना, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने प्यार का इजहार कर देता है। इधर जो फेस्टी है, फेस्टी इसमें फूल है, ठीक है, ये कॉमिक कैरेक्टर है। फेस्टी मालवोलियो को उस अंधेरे कमरे से आज़ाद कर देता है और साथ ही साथ वो ओलिविया को वो लेटर भी दिखाता है जिसमें मालवोलियो के लिए वो सब लिखा हुआ था। तो बेसिकली ओलिविया को पता चल जाता है कि मालवोलियो किस लिए पागलपन की हरकत कर रहा था। तो यहाँ पर ऑर्सिनो और वायला ये एक कपल बन जाता है और ओलिविया और सेबेस्टियन इन दोनों का एक कपल बन जाता है। और यहाँ पर जो मालवोलियो है वो बेचारा लास्ट में चिल्लाता हुआ जाता है कि मैं एक एक करके सबसे बदला लूँगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरीके से हमारी स्टोरी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।